आज हम बनाएंगे बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा और सस्ता फ्रूट केक, वो भी घर में बगैर अवन के, बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के और बगैर किसी झंझट के। इतना टेस्टी मज़ेदार सा ये केक जब घर में बनेगा ना तो यकीन करें खा के मज़ा ही आ जाएगा। इतना मिल्की, इतना स्पंजी फ्रूट केक के आपके मुंह में घुलता ही जाएगा। बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आएगा। तो चलें जी, इसको कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और बहुत ही कम बजट में हम इसको बना के तैयार करेंगे। आप इस फ्रूट केक को पहली बार भी बनाएंगे ना तो ये इतना परफेक्ट बन के तैयार होगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो जी, इसके बाद आप बेकरी के फ्रूट केक खाना छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप खुद इतना टेस्टी बना सकते हैं तो फिर बेकरी के फ्रूट केक की क्या ज़रूरत है। बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम मोल्ड को जो है वो ग्रीस कर लेंगे। कोई भी मोल्ड ले लें। अगर आप गोल केक भी बनाना चाहते हैं तो घर में चाय वाली पतीली होती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने ऑयल की मदद से इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। इसके बाद इसमें लगा लेना है बेकिंग पेपर। अगर बेकिंग पेपर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरह से ऑयल से ग्रीस करके इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें तो जनाब आपका काम हो जाएगा। आपका केक जो है वो इजीली डीमोल्ड हो जाएगा, इसमें स्टिक नहीं होगा। तो मेरे पास बेकिंग पेपर पड़ा हुआ था, मैंने कहा क्यों ना फिर बेकिंग पेपर यूज़ कर लेते हैं। और मुझे वैसे भी सेटिस्फेक्शन जो है वो बेकिंग पेपर से ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने बेकिंग पेपर यूज़ किया है। अब जी हमें चाहिए एक ब्लेंडिंग जग। जग तो हर घर में मौजूद होता है, आपको इलेक्ट्रिक बीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस केक को बनाने के लिए। जग में डाल दिए हैं मैंने 2 अदद अंडे, हाफ कप इसमें डाल दी है चीनी और 1/3 कप इसमें डाल दिया है जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की कोई अपनी स्मेल या खुशबू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस इन बातों का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए हैं वनीला एसेंस के। ये एसेंस बहुत तेज़ होता है, आपने ज़्यादा एसेंस का यूज़ नहीं करना, जस्ट 2 से 3 ड्रॉप ही यूज़ करेंगे, इतने काफ़ी हैं। और अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको चला देंगे और ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा और ये फोमिंग सा टेक्सचर आ जाएगा। और ये सारा लिक्विड हम निकाल लेंगे एक बॉल में, बिल्कुल इस तरह से। और इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें डाल देंगे जी 1 कप मैदा। मैदे को हमने छान के डालना है ताकि ये फ्लफ़ी हो। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून से भी कम बेकिंग सोडा और 1 पिंच जो है वो नमक की डाल दी है, ठीक है। अब इन चीज़ों को चम्मच से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से हम छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारा केक जो है वो फ्लफ़ी बने, केक बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर केक बैठ गया तो समझ लें केक कच्चा रह जाएगा। और सबसे बड़ी जो है वो निशानी, वो आपका जो लिक्विड है, जो अंडे, तेल और चीनी आपने मिक्स किया ना, इसका फोमिंग टेक्सचर होना ज़रूरी है। और इसको कट एंड फोल्ड करते हुए हमने मिक्स कर लेना है इस तरह से। ओवर मिक्सिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, कोशिश करनी है कि बस आप आसानी से इसको मिक्स कर लें, ठीक है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1/4 कप दूध। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, फुल फैट मिल्क है। और इसको भी इसमें इस तरह से मिक्स कर देंगे, कट एंड फोल्ड करते हुए स्पैचुला से आसानी से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये बैटर जो है हमने मिक्स कर लिया है और अब ये मेरे पास जो है इसको अशरफियाँ भी कहते हैं और इसको मुरब्बे भी कहते हैं। तो ये कलर्स में मेरे पास पड़े हुए हैं, कलरफुल हैं। और ये इस तरह से मैं सारे कलर्स जो हैं वो एक ही प्याली में इनको मिक्स करूँगी पहले। और रेड कलर का भी है, येलो कलर का भी है, ऑरेंज भी है और ग्रीन भी है। ये बड़े कलरफुल से फ्रूट केक में बड़े प्यारे से लगते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मैदा डाला है और इसको मिक्स कर दिया। मैदा इसलिए डाला है ताकि जहाँ पे भी इसको हम जब बैटर में डालें तो ये वहीं वहीं रह जाएं, वरना ये नीचे तह में जाके सारे बैठ जाते हैं और फ्रूट केक अंदर से खाली होता है, ऊपर से भी खाली होता है और ये सारी अशरफियाँ, ये सारे मुरब्बे जो हैं वो नीचे तह में बैठे होते हैं। इसीलिए इसको मैदा लगाया है ताकि ये नीचे तह में ना बैठें बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे ठहर जाएं केक में, ताकि केक अंदर से खूबसूरत लगे। तो ये सारी मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं, थोड़ी सी मैंने बचा के रखी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी उसका हम क्या करेंगे। और ये सारा बैटर जो है इसको हमने मोल्ड में डाल देना है, इस तरह से पोर कर देना है। और इसके बाद हम चलेंगे इसके बेकिंग प्रोसेस की तरफ। और दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 5 मिनट पहले, क्योंकि इस टाइम पे हमने इस बैटर को ज़्यादा देर स्टे नहीं करना, इसको फ़ौरन से हमने बेकिंग के लिए रखना होता है।
बगैर अवन के हम इसको बेक करेंगे और हल्का सा स्पैचुला से इस तरह से ऊपर कट लगा देंगे ताकि अंदर से केक जो है वो आसानी से बेक हो सके। और ये जो बाकी थोड़ी सी ये शर्फियाँ बची हैं ये भी इस तरह से हम इसके ऊपर डाल देंगे टॉप पे, तो ये बहुत प्यारी लुक आएगी, बड़ी खूबसूरत सी लुक आएगी। और इसको टैप टैप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि केक बहुत फ्लफ़ी सा, बहुत फॉर्मिंग सा बने। और दूसरी तरफ ये बर्तन भी प्री हीट हो गया है जिसमें हमने केक को बेक करना है। तो प्यार से इस तरह से मोल्ड रख देंगे, बस किनारे जो हैं वो टच नहीं करने चाहिए बर्तन के साथ जिसमें हम बेक कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। तकरीबन इसको 35 to 40 मिनट लगे थे और ये माशाल्लाह इस तरह से बेक हो गया। और लुक आपके सामने है, कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल बेकरी के केक जैसा, ठीक है। हालांकि इस तरह का कलर नॉर्मली घर में नहीं आता, केक थोड़ा वाइट रह जाता है। और अभी हम इसको डीमोल्ड करते हैं। केक को मैंने ठंडा होने का वेट भी नहीं किया क्योंकि मेरे मुंह में इतना पानी आ गया, मैंने कहा कि यार बस केक को खाया जाए, फटाफट से चाय बनाई जाए और मज़ा आ जाए एक दफ़ा। और माशाल्लाह इसकी लुक देखें आप कितनी ज़बरदस्त है। और मोल्ड जो है वो हमारा बिल्कुल नीट है क्योंकि मैंने इस पे बेकिंग पेपर लगाया था, इसीलिए मोल्ड भी बिल्कुल नीट है। तो अभी आपने बहुत प्यार से इसका जो बेकिंग पेपर है उसको उतार देना, इस तरह फाड़ के उतार लें तो ज़्यादा आसानी से उतर जाएगा, केक के किनारे भी ख़राब नहीं होंगे। आज की जो फ्रूट केक की रेसिपी है ना, इसमें मैंने हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताई है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बी फ्रैंक कहूँ कि आपने ना मयरिंग कप लाजमी रख लेने हैं, ठीक है। या तो आप मयरिंग कप मंगवा लें, वो बहुत काम आते हैं, हर जगह पे बड़ा इस्तेमाल होता है उनका और बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। और दूसरी बात, अगर मयरिंग कप नहीं है फिर भी आपने केक बनाना है तो आप घर का चाय वाला कप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमने इसकी प्यार से हल्के हाथ से कटिंग करनी है क्योंकि मैं हाथ से इसको हल्का सा सपोर्ट दे रही हूँ। उसकी वजह यह कि केक अभी गर्म है, इसको गरम गरम को ही मैंने काट लिया था। लेकिन अगर आप तजुर्बेकार नहीं हैं, आप फर्स्ट टाइम केक बना रहे हैं तो आप इसको ठंडा होने दें, उसके बाद आप इसकी कटिंग करें, वरना आपसे ये ख़राब भी हो सकता है। और साथ ही मेरे जितने भी ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट किया करें, मेरी वीडियो को भी लाइक किया करें और बेल आइकन को भी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको कौन कौन सी रेसिपीज़ पसंद है, कौन कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पे देख चुकी हैं या कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। और ये देखिए जी इसकी सॉफ्टनेस अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। केक अभी मैंने आधा काटा है और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। इसकी जाली चेक करें आप, ये केक की निशानी होती है। कोई भी केक परफेक्ट तभी बनता है जब उसमें इस तरह से जाली बनती है, ठीक है। ये बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा फ्रूट केक बना है, यकीन करें। मैं सिर्फ बता ही नहीं रही, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। इसका स्पंजी कितना सॉफ्ट है, कितना मिल्की है। आप इसको चाय के साथ बना के लाजमी रखा करें, बहुत अच्छा लगता है। और बेकरी में गंदी मंदी चीज़ों से आपको पता है ऐसे ही बना देते हैं, ना कोई मोल्ड उन्होंने वॉश किए होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। आप घर में इसको अच्छे से बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं, घर की चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट किया करें और इस तरह से इस केक को बना के शाम की चाय के साथ लाजमी सर्व किया करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, खाने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। और इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा इस तरह से केक बनाएंगे ना तो यकीन करें खाने वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करके जाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी भी पूछ के जाएंगे। इंशाल्लाह ये इतना टेस्टी बनता है। तो नेक्स्ट मिलेंगे जी कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।